ॲम्युनिशन फॅक्टरी वर्कर्स युनियन जे AFK कार्यरत आहे, आपल्या संघटनेचं 75 वर्ष हे कार्यकाल ही सेवा कामगारांसाठी पूर्ण करत आहे. त्यानिमित्ताने विविध कार्यक्रम आम्ही राबवतो आहे. पहिलं कार्यक्रम आम्ही घेतलं होतं अनाथ मुलांना आणि अनाथाश्रममध्ये जाऊन त्यांची भेट घेऊन त्यांना भेटवस्तू देऊन ते कार्यक्रम झालं. हे एक दुसरा कार्यक्रम आम्ही एस्टेटमध्ये करतो आहे. आमच्या कामगारांची जी वस्ती आहे रेंजिल एस्टेट, त्या रेंजिल एस्टेटमध्ये 75 वर्षानिमित्त 75 झाडं लावायचा एक उपक्रम आम्ही घेतलेला आहे. या आमच्या कार्यक्रमाला ॲम्युनिशन फॅक्टरीचे वरिष्ठ महाप्रबंधक शिरीष खरे साहेब आणि सर्व अधिकारी हे इथं उपस्थित राहणार आहेत आणि हे कार्यक्रम हे कामगारांसाठी आणि आमच्या या परिसरासाठी आम्ही हे राबवतो. धन्यवाद. मान्यवर शिरीषजी खरे साहेब, आदरणीय रवींद्रजी रेड्डी साहेब, आदरणीय हनुमंत अण्णा बोराटे साहेब यांना आपण सन्मानपूर्वक घेऊन विचारमंचावर यावं. ते कॉम्रेड श्री हनुमंत अण्णा बोराटे, आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, आपलं मनपूर्वक स्वागत. प्रमुख अतिथी रवींद्र अण्णा रेड्डी, जॉईंट सेक्रेटरी AIDF नॅशनल काउन्सिल मेंबर, आपणही उपस्थित झालात, मनपूर्वक स्वागत. हा सोहळा ज्यांच्या नेतृत्वात रंगतोय ॲम्युनिशन फॅक्टरी वर्कर्स युनियनचे अध्यक्ष आदरणीय साईनाथजी बालवडकर, जनरल सेक्रेटरी सन्माननीय शशी नायर आणि साहेब आपण उपस्थित झालात, मनपूर्वक स्वागत. आदरणीय AGM प्रधान साहेब आपणही उपस्थित झालात, मनपूर्वक स्वागत. सिक्युरिटी ऑफिसर आदरणीय राजीव डिंगरा साहेब आपणही उपस्थित झालात, आपलं मनपूर्वक स्वागत. आदरणीय लेबर कमिशनर सन्माननीय KD पाटील साहेब आपलं या ठिकाणी मनपूर्वक स्वागत करतो आणि या ठिकाणी विनंती करतो आपण वृक्षारोपणच्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने या ठिकाणी प्रथम सत्कार होईल, त्यानंतर या ठिकाणी शिरीषजी खरे साहेब यांचा सन्मान होतो. त्यानंतर सिनियर आधारस्तंभ आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय हनुमंत अण्णा बोराटे यांचा सन्मान होईल. यानंतर आदरणीय दुर्योधनजी भापकर साहेब, आदरणीय रवींद्रजी रेड्डी, ॲम्युनिशन फॅक्टरीवर. यानंतर लेबर ऑफिसर सन्माननीय KD सिंह आपण या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहात. भारतीय मजदूर संघाचे सन्माननीय JCM प्रेमी, धन्यवाद. सकाळ करतो. प्रमुख अतिथींना वेळ कमी असल्यामुळे आपण वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे प्रमुख उपस्थिती ॲम्युनिशन फॅक्टरीचे वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री खरे साहेब, अपर महाप्रबंधक प्रधान साहेब, मुखोपाध्याय साहेब, सुरक्षा अधिकारी, लोकप्रतिनिधी भापकर साहेब, कामगार प्रतिनिधी जे सर्व आज आपल्यामध्ये उपस्थित आहे. आपले रिटायर्ड कामगार बंधू जे एवढं वेळ काढून आज या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित आहेत, वो बंधु आणि भगिनींनो, ये जो आज का जो प्रोग्राम हम लोग जो कर रहा है ये उस उपलक्ष्य में है कि वर्कर्स के लिए जो स्थापना हुई थी एक संगठन 1946 में, और स्थापना किया था देश के बहुत बड़े नेता जो सोशलिस्ट पार्टी विचार के थे, सोशलिस्ट विचार के थे और लोगों के लिए कुछ करने का उनका इच्छा था. और अंग्रेजों ने जब ये कहा कि डिफेंस सेक्टर में आप ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते, तो अंग्रेजों को टक्कर देकर उन्होंने ये निश्चय किया कि जहां मजदूर होगा वहां यूनियन होगा. और 1946 24 सितंबर 1946 उस रोज प्रथम डिफेंस का यूनियन देश में, हमारा यूनियन का महत्व बहुत कम लोगों को पता है, प्रथम डिफेंस सेक्टर में सबसे पहला यूनियन जो स्थापित हुआ और फिर जो रजिस्टर भी हुआ वो है एम्युनिशन फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन. उसके बाद 1953 में 125 यूनियंस मिलकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन बनाया, जिसके प्रथम जनरल सेक्रेटरी थे के मैथ्यू साहब और उसके प्रथम अध्यक्ष थे SM जोशी साहब. और आपका यूनियन एम्युनिशन फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का फर्स्ट एफिलिएटेड यूनियन का मान हमारा यूनियन को मिला है. वी आर द फर्स्ट एफिलिएटेड यूनियन. अब 75 साल का ये जो हमारा जो सफ़र है, ये सफ़र पता नहीं कितने लीडर आए, उन्होंने अपना अपना योगदान दिए. आज हम लोग शायद तीसरी पीढ़ी है, थर्ड जनरेशन जो ये यूनियन चला रहे हैं. मित्रों और साथियों, यूनियन वर्कर्स के लिए डिमांड करने के लिए उनका एक भाग है, उनका एक कर्तव्य है. उसके साथ साथ समाज के लिए भी कुछ करना, जो SM जोशी साहब का जो सीख था, समाज के लिए कुछ करना, लोगों के लिए कुछ करना, पर्यावरण के लिए कुछ करना, देश के लिए कुछ करना, ये भी हमारा उत्तरदायित्व है.
तो ये 75 साल कोविड पीरियड में आया है। कोविड अगर नहीं होता तो हो सकता है ये बहुत बड़ा है, और भी एक पूरा 1 हफ्ते का या 10 दिन का हम लोग प्रोग्राम करते। लेकिन कोविड को मद्देनजर रखते हुए हमने भी सोचा कुछ ऐसा प्रोग्राम करें कि हम थोड़ा यादगार रहें और यूनियन के साथ साथ लोगों में कुछ जागरूकता फैलाएं। 2 दिन पहले हम पुणे में एक अनाथ आश्रम में जाकर उन अनाथ बच्चों को मिले, कम से कम 3-4 घंटा हम उनके साथ बिताए। वो जो खुशी उनका चेहरे पे था वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने ये कहा कि बहुत सारे लोग आते हैं, चेक देते हैं और कुछ बढ़िया खाना लेके आते हैं। आप पहले ऐसे लोग हैं जिन्होंने इनके लिए खेल सामग्री लेके आए हैं। तो ये एक दिन का इनका खुशी नहीं है, ये कम से कम 2-3 महीने या जब तक आपने जो दिया है वो जब तक टूटेगा नहीं, फूटेगा नहीं, ये बच्चों के चेहरे पे मुस्कान रहेगा। तो दे वर दैट हैप्पी। तो दूसरा हमने सोचा कि हमारा ये रेंजल परिसर, ये जहाँ हमारा कर्मचारी है, इस परिसर में 75 साल के उपलक्ष्य में 75 पेड़ हम लगाएंगे। और जगह हमने मित्रों ये कंपाउंड वॉल इसलिए हमने इस एरिया को चुना, जिसके लिए मैं महाप्रबंधक जी और प्रशासन का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने जब ये प्रस्ताव हमने दिया तो 1 सेकंड में जीएम साहब ने यूनियन को बोला कि ये मैंने कर दिया, ये आप जाइए, ये आपका अप्रूव हो गया, मैं अप्रूव कर दिया और मैं आऊँगा भी इस प्रोग्राम को। तो इतना स्पॉन्टेनियस उनका वो रिएक्शन था। जगह ये इसलिए क्योंकि बाहर हम हजारों पेड़ लगाते हैं, कोई देख रेख नहीं करते, बहुत सारे मर जाते हैं, पेड़ जिंदा नहीं रहते। अब ये परिसर में है, परिसर के दीवार को लग के हैं, यहाँ पूरा हमारा एम्युनिशन फैक्ट्री का फैमिली है। मैं उन सभी से गुजारिश करूँगा कि महाप्रबंधक जी, जितने अधिकारी वर्ग, जितने मजदूर वर्ग आपके लिए यहाँ वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम कर रहे हैं, ये अब आपका जिम्मेदारी है कि ये जो पौधे हैं ये फले फूले बड़ा हो जाए और आपके बच्चों को इसका जो योगदान है, इसका जो महत्व है, इसका जो फायदा है, ये समाज को मिलते रहे। मॅनेजर साहेबांचा आज वाढदिवस आहे, तर सर्वांनी टाळ्या वाजवून आपल्या जीएम साहेबांना मी माझ्या वतीने आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने साहेबांचं उर्वरित जो आयुष्य आहे हा खूप छान, खूप आरोग्यमय आणि सुखमय जावो ही इच्छा व्यक्त करतो आणि इथंच थांबतो। धन्यवाद। तर अधिक उचित बोलणं योग्य राहणार नाही। पुनश्च एकदा जीएम साहेबांना मी आपल्या सर्वांच्या वतीने वाढदिवसाच्या मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। सभी को मेरा नमस्कार। मंचासीन गोला बारूद निर्माणी के सभी अधिकारी, एम्युनिशन फैक्ट्री वर्कर यूनियन जिसने कि इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसके सभी पदाधिकारी, जेसीएम एवं वर्क्स कमेटी के सभी सदस्य, अन्य अधिकारी जो यहाँ उपस्थित हैं, अन्य यूनियनों के सभी कामगार साथियों और हमारे एस्टेट के अन्य निवासियों और हमारे रिटायर्ड कामगार साथी जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबको मैं एक बार उन्हें नमस्कार करता हूँ। मेरे लिए ये बहुत खुशी का विषय है कि हम लोग इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं हमारी यूनियन, एम्युनिशन फैक्ट्री वर्कर्स यूनियन को उनके 75 वर्ष जो 2 दिन बाद पूरे हो रहे हैं, उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली मुझे भी करीब 7 महीने हो गए इस निर्माणी में, पर पहली बार ही एक वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ। हमारा जो वाइंडी है और ये लोग भी वृक्षारोपण के कार्यक्रम करते हैं, पर शायद कोविड के कारण या किसी कारण इस समय नहीं कर पाए। तो पहली बार ही ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पुणे में, AFK में। प्रकृति के महत्व को समझना और उसकी शक्ति को बढ़ाना ये बहुत आवश्यक है। प्रकृति अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, यह हम सब जानते हैं, पर वृक्षारोपण एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है जो कि लंबे समय तक हमें फ़ायदा देती है। जैसा आप सब जानते हैं, अन्य अनुभवों के अलावा जो कोविड-19 जो पूरी दुनिया पिछले 1.5 साल से ज़्यादा हो गया जिसका हम सामना कर रहे हैं,
उसने हमको फिर से एक बार बता दिया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और उसकी शक्ति को और उसकी कार्यप्रणाली को समझना कितना आवश्यक है। तो यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वे जो वृक्षों को लगाया जाएगा उनको ठीक से देखभाल करें और हम लोग और एस्टेट में और फैक्ट्री में और ज़्यादा वृक्षारोपण के कार्यक्रम करें। हमारी निर्माणी और हम लोग हमेशा बहुत तरह की चुनौतियों का सामना करते रहे हैं, बहुत तरह की परेशानियों का सामना करते रहे हैं और हमेशा शक्तिशाली होकर आगे बढ़े हैं। पिछले 152 साल से हमारी ये निर्माणी अपना कार्य कर रही है। तो मैं, क्योंकि आप इतने सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हम सब मिल कर के इस दिशा में पूरी तरह से कार्य करें